हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 का सॉल्यूशन करने वाला हूँ। प्रश्नावली 4.2 है। इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। गुणनखंड विधि की हेल्प से क्या करना है, हमको गुणनखंड निकालना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैं लिख लूँ एक्सरसाइज जो है 4.2 अर्थात प्रश्नावली 2.4.2 क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का हमें क्या निकालना है, हल निकालना है। कैसे जो है हम इसका हल निकालते हैं सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे कि x का स्क्वायर x के पावर में 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड विधि हम कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे गुना। यहाँ पर c कितना है, तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी नहीं होता था, ये c का मान इतना है। इसको नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं 10 हो गया। अब इस 10 को इस तरह तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ गया 5। ठीक, यहाँ पर हम 2 लिखे तो यहाँ क्या आ गया, 5 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखें क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 2x लेते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जा रहा है। और दोनों में से क्या करते हैं, माइनस है प्लस है तो माइनस होगा तो कितना हो गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा 3x बराबर 0। ठीक है, अब फिर हम इसमें से क्या करते हैं, अब इसमें से इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, दो में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में x है तो एक x हम कॉमन कर लेंगे, तो एक x इसमें से बच गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक x ले लेंगे तो एक x बच जाएगा। इसमें क्या है 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तो प्लस इसमें से कितना माइनस कर ले, इसमें से देखिए कॉमन x होगा नहीं, क्योंकि एक में x नहीं है एक में x है, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x, अब माइनस में हो जाएगा 5 बराबर कितना हो गया 0। अब फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों में देखिए कॉमन, दोनों में देखिए तो x माइनस 5 है x माइनस 5 है, दोनों इक्वल आ रहा है तो एक को लिख लेंगे। फिर क्या बच गया x प्लस 2, तो x प्लस 2 लिख देंगे, यह हो गया। अब हमें निकालना क्या था, मूल निकालना था, तो हम क्या करते हैं कि x माइनस 5 बराबर लिखते हैं 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया 5। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0 अर्थात x बराबर -2, तो इसलिए मूल कितना आ गया, तो मूल आपका आ गया 5 और कोमा -2, क्या हो गया, ये आपका मूल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का 2 अब देखिए, 2 में क्या दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पर x स्क्वायर का पूर्णांक कितना है 2, तो 2 लिख देंगे। c का वैल्यू कितना है 6, तो 6 लिख, 6 दूना कितना हो गया 12। 12 को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, लेकिन क्या करने पर, घटाने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस में हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब एक चीज़ देखिए तो इन दोनों में से दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, जैसे इन दोनों को एक साथ है, इन दोनों को एक साथ, इसमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे तो देखिए तो दोनों में x आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 2x, इसमें से कितना बच गया 4। इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन हो जाएगा -3, -3 जब कॉमन हो गया तो कितना बच गया, सॉरी इसमें 2 नहीं लिए हैं, 2 लेना चाहिए, 2x ले लेंगे क्योंकि इसमें 4 है, तो 2x ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, तो x प्लस 4 हो जाएगा। और इसमें से 3 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो
2x ले लिए तो आपका यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर 4 था तो 2 गुना बचेगा, यही तो यहाँ पर 2 ही ना बचेगा जी। यहाँ पर कितना हो गया, अच्छा इसको मैं काट देता हूँ। देखिए इसमें से हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो 1x बच जाएगा, अब प्लस में क्या बच गया 2। इधर क्या करते हैं -1 कॉमन -3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस में 2 बराबर हो गया कितना 0। अब क्या करेंगे x प्लस में 2, देखिए दोनों में है तो एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद इसको एक साथ लिखते हैं x -3। अब क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2, यहाँ पर 2x -3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 3, x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इस तरफ क्या क्या आ गया -2 और 3/2 आ गया हमारा क्या गुणांक आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन 3 है कि क्वेश्चन 3 में दिया है रूट में √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर दिया गया है कितना 0। अब देखिए तो इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना आ गया है तो √2 गुना इसका कितना है तो 5√2। तो यहाँ पर देखिए तो √2 गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, आई 5 पहले से है ही तो 5 दूना 10। अब इस 10 को हम तोड़ें, 10 को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, देखिए 2 से करेंगे तो 5 यही ना टूटेगा बस। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या 2x², यहाँ पर हम कर लेते हैं कितना, यहाँ पर हम कर लेंगे 5x और यहाँ पर लिख देंगे 2x। 5 दूना 10 हो गया, दोनों को जोड़ने पर भी 7 हो गया। अब 5√2 बराबर हम लिख देंगे 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो कॉमन में क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो √2x प्लस 5 बच जाएगा। और इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से इन दोनों में से हम क्या कॉमन कर लेंगे, इन दोनों में से कॉमन हम क्या कर लेंगे तो √2 हो जाएगा दोनों में से कॉमन। क्यों √2 जब हम दोनों में से कॉमन कर लेते हैं तो देखिए इसका हो जाएगा √2x, आई इसका √2 बाहर आ जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब देखिए तो √2 प्लस 5 एक हो गया, दोनों का एक ले लिए, x प्लस √2 इसको लिख लिए, तो √2x प्लस 5 बराबर हो गया कितना 0। ठीक है, तो x का बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, नीचे √2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर -√2। इस तरह आपका 2 गुणनखंड निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या दिया है कि 2x² -x और -1/8, एक चीज़ हम करते हैं बराबर 0, एक चीज़ हम करते हैं यहाँ पर 8 है, इस 8 से क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 दूना कितना हो गया 16x², ये माइनस हो गया 8x, इसमें इससे मल्टीप्लाई तो होगा नहीं तो -1 बराबर बच गया कितना 0। अब इस तरह क्या हो गया x² का गुणांक कितना हो गया 16, इसका हो गया 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 16, 16 को हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 16 को तोड़ने पर ये हो गया आपका 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2। इस तरह तोड़ना है कि यहाँ पर -8 आना, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए, तो 16x², यहाँ पर -4x और फिर -4x हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर -8 आ गया, तो दोनों को ऐड करने पर -8 हो जाएगा, -1 बराबर 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन होगा, तो 4x कॉमन होगा तो 4x -1, ठीक है, इसमें से -1 कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, -1 बराबर कितना हो गया 0। इस तरह क्या हो जाएगा 4x -1
यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ का साइन छूट गया ना, प्लस का साइन है, ठीक है, ये वाला साइन छूट गया है, प्लस का साइन है, तो ये माइनस कॉमन हम जब करेंगे तो ये माइनस जब हम कॉमन कर लेंगे तो प्लस में नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बच गया आपका, ये हो गया। उसके बाद 4x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। इसमें आएंगे तो 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। इस तरह आपका गुणांक निकल गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं भाई, क्या है, 10 का 100 का स्क्वायर में दिया है -20x प्लस में 1 बराबर दिया है 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अर्थात गुणांक कितना है, 100 है, 100 है, 81 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 100 आ गया। 100 को हम तोड़ेंगे, 2 से इसको करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 5। करना ये है कि इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आना चाहिए और यहाँ पर 20 होना चाहिए, माइनस से प्लस करने पर। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर 10x ले लेंगे या फिर माइनस 10x ले सकते हैं क्या, प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें से 10x कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा, 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 हो जाएगा। और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1 लिख देंगे इन दोनों में से, और एक में क्या लिखेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/10। 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। यह इस तरह जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में समस्या जो दिया गया है उस समस्या को हल करना है। क्या समस्या दिया गया है इस चीज़ को हम देखेंगे, उदाहरण में क्या समस्या मिला है आपको। क्वेश्चन कहाँ है इसका, इसे उदाहरण 1 में यही क्वेश्चन है। उदाहरण 1 में दिया गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कच्चे हैं। दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं। अब उसके पास 5 कच्चों की संख्या गुणनफल इतना है, तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उसके पास कितने कच्चे हैं। दूसरा है, पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। सबसे पहले उसके पास कितने कच्चे हैं, दोनों को मिलाकर 45 कच्चे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि जॉन के पास, दोनों के मिला के 45 है, तो जॉन के पास हम x मान लेंगे, तो एक के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा। जॉन के पास कच्चे है कितना, x, इसलिए उसके बाद कौन है, जीवंती, इसलिए लिखेंगे क्या, जीवंती के पास कच्चे है कितना, क्योंकि दोनों का तो योग 45 था, तो 45 माइनस x कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, उसके बाद लिखेंगे कि दोनों क्या करते हैं, 5-5 जो है कच्चे खो देते हैं। तो खोने के बाद लिखेंगे क्या, खोने के बाद 5-5 कच्चे खोने के बाद कितना हो जाएगा, जॉन के पास कितना हो जाएगा, तो जॉन के पास जो है कच्चों की संख्या हो जाएगा, पहले x था तब x माइनस 5 हो जाएगा। और जीवंती के पास क्या हो जाएगा, जीवंती के पास
कच्चों की संख्या बराबर हो जाएगा, तो 45 माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या कहता है प्रश्न से कह रहा है कि उसके पास उन दोनों का गुणनफल दिया गया है 124, इसका गुणनफल, जैसे कि x माइनस 5 40 माइनस एक्स बराबर दिया गया था कितना 124, क्वेश्चन में प्रश्न में दिया गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे हम गुना करेंगे इसमें, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 40 से हो गया कितना, माइनस एक्स वाला को पहले लिख लेते, माइनस एक्स प्लस 45 हो जाएगा, एक्स क्योंकि 5 है 40 है, माइनस 200 बराबर फिर माइनस 124 बराबर 0 कर देते हैं, एक साथ इधर ला देते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 32 माइनस कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हाँ 300। ठीक है, अब माइनस हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर है माइनस 45 एक्स हो जाएगा, पहले प्लस है तो कॉमन कर लिए हैं माइनस, तो माइनस हो गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस 324 बराबर 0। अब तो ये 0 माइनस जाकर उधर 0 हो जाएगा, तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। यहीं आपको निकाल के दिखाना था। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों के घटाने पर और इसका कुल लागत दिया गया है 750। तो निर्माण में खिलौनों की संख्या बताना है, कितने खिलौना उन लोगों ने बनाया। इस चीज़ को हमें दिखा देना है कि खिलौना कितना बना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, अब हमें दिखा देना है क्या बनाना है, खिलौना कितना बना है। तो इसका लिखेंगे कि एक दिन में, हल में लिखेंगे एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, मैंने एक दिन में कितने खिलौनों की संख्या बराबर कितना है, x है। कितना है जी, x है। उसके बाद कह रहा है कुल निर्माण लागत कितना है, वो लिख देंगे कुल निर्माण लागत आपको दे दिया गया है कितना, यह आपको दिया 750। तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर हो गया कितना, 55 माइनस एक्स, कुल लागत है। अब क्या करते हैं, प्रश्न से क्या बोलता है, प्रश्न से क्वेश्चन में जो बोला है कि बराबर है, तो एक दिन में निर्माण, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बताना, कितने हम निर्माण किए थे। तो क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एक्स बराबर 750 लागत में तो नहीं पता चल जाएगा, तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। तब क्या करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर लेते हैं, प्लस 55x इधर आके हो जाएगा माइनस 750, एक्स बराबर 0। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्स तो कॉमन हो जाएगा ना, एक्स को जब हम कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 55x, ये हो जाएगा 15 750 बराबर 0। यही हमें बना के दिखाना था कि इतना ही निर्मित हो रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमें कितना देखना है, अब क्वेश्चन नंबर देखना है 3 में क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग जो है 27 हो और गुणनफल 183 हो।
ऐसी दो संख्या दिखाना है जिसका योग 27 है। योग कितना है? 27। 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, क्योंकि योग दोनों का कितना था? 27 था, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो दूसरी निकल गया संख्या। अब प्रश्न से यह बोला है कि इसका गुणनफल जो है 182 है। किसका? तो x 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दिया गया है? 182 दिया गया। अब इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, इधर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 182 बराबर 0। इसमें से हम x कॉमन कर लेते हैं। x को क्या कर लेते हैं जी? x को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 27x प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा कितना? और इस सब में तो, इसमें तो यहीं पर तो यहाँ पे तो माइनस ही ना होगा, सॉरी यहाँ भी माइनस ही होगा। तो क्या है? प्लस हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, इतना आ गया। कितना आ गया? 100x स्क्वायर 27x प्लस 18 182। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? 182 को इस तरह तोड़ना है। क्या होना चाहिए? गुणनफल आना चाहिए 182 या घटाने पसाने पे ही होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर पहले से मैं कर लिया हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 14x प्लस 13x, 14 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 27x हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से x लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, प्लस इसमें से 13 लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा। तो x प्लस 14, ठीक है, यहाँ पर x प्लस 13। तो x प्लस 14 बराबर 0, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया? -14। और यहाँ पर x प्लस 13 बराबर 0 था, तो इसलिए यहाँ पर x बराबर -13। तो कितना आ गया? -14 और -13 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन 4 कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया गया? 365 दिया गया। दो धनात्मक पूर्णांक निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। पहला, माना कि सब में मानकर चलना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है ना, उसे मानना पड़ता है। तो माना कि पहला क्रमागत में है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया जी? x हो गया। तो दूसरा कितना हो जाएगा जी? दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर हो जाएगा x प्लस 1। पहला को हम x मानते हैं, तो दूसरा जब हम जाएंगे तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या कहता है कि इनके वर्गों का योगफल 365 है। प्रश्न से तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? 365। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये भी, अब इसको a प्लस बी के स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना हो गया? 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं? कितना हो जाएगा? प्लस 2x, आई 1 है, इधर ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक आके घट जाएगा, साइन इसका चेंज होगा माइनस, ये प्लस में माइनस में जो ज़्यादा है वही काम होता है। तो 364 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं? हम कॉमन करके देखते हैं कि कॉमन क्या होता है। इसमें से सब में से हम क्या कर लेते हैं? सब में से हम कितना हम बाहर कर लें, बताइए आप।
सब में से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस में एक्स और माइनस में 182 हो जाएगा क्या, बराबर 0। तो समीकरण छोटा हो जाएगा ना, इसीलिए आसान हो जाएगा। तो x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको तोड़ना है 182 को, तो इसको एक्स स्क्वायर और 14x, ठीक है, एक्स स्क्वायर 14x, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 14 हो गया भाई। इसमें से माइनस 13 करेंगे तो ये x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। एक बार x प्लस 14 एक चीज़ है कि गुणनखंड सही है कि नहीं, तो इससे पता चलता है। दोनों अगर सेम आ गया ना, समझिए कि आपका गुणनखंड आपने सही किया है, ठीक है। अब x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 हो जाएगा। दूसरा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, या प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की त्रिज्या जो है, एक समकोण त्रिभुज की त्रिज्या की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं हमें दिखाना है। कुछ नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण है। समकोण त्रिभुज बनाने आता है। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सा त्रिभुज बनाएंगे हम, एक समकोण प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक समकोण त्रिभुज मैं बना लेता हूँ। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानते हैं कि ये वाला नन्हा मुन्ना सा बच्चा जो है समकोण है, क्या है, तो यहाँ का जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। इसीलिए हम पहचानते हैं कि बेचारा समकोण त्रिभुज है। इसमें बोला यह है कि इसका जो आधार ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है, तो इसका आधार यही ना x है, मान लेते हैं। तो x जब इसको ले लेते हैं तो ऊंचाई है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि 7 कम है इससे। और कर्ण भी दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है, तो 13, ये क्वेश्चन में दिया गया। अब इसी चीज़ को हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। ये पाइथागोरस परिमेय होता है। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, देखिए, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर, ये वाला लंब हो गया, प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है जी, आधार का स्क्वायर। कर्ण 13 है तो हम 13 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब कितना है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर कर लेंगे। आधार कितना x, तो x का स्क्वायर कर लेंगे। कितना आ जाएगा 169 इक्वल हो गया। अब इसको a माइनस बी के फॉर्मूला पर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a बी हो जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 169 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49, ये हो जाएगा 7 गुना, ये 7 है तो 7 गुना 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ले गए तो 169 बराबर 0 कर लें, क्योंकि समीकरण में बनाना रहता है इसलिए सबको एक साइड में लिखना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस नहीं करेंगे क्योंकि x का टर्म लिखना रहता है, तो माइनस कितना हो जाएगा 14x माइनस 14x,
यह घटेगा, तो घटने के बाद क्या हो जाएगा, तो -120 बराबर 0। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा? अब क्या कर लेते हैं, देखिए दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 7x, आई हो जाएगा आपका 60 बराबर 0। यहाँ पर क्या होता है, ये जो 2 है इधर जाके ख़त्म हो जाता है, तो बचेगा क्या इक्वेशन, x² 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसी का गुणनखंड हमें करके दिखा देना, गुणनखंड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ओके, तब इसका जब हम गुणनखंड करते हैं तो 60 को हम तोड़ेंगे, तो x², ठीक है, -12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब दोनों में से x कॉमन करते हैं तो x माइनस 12 हो जाएगा, इसमें से 5 लेंगे तो x माइनस 12 यहाँ पर भी हो जाएगा बराबर 0। इन दोनों को सेम है तो x माइनस 12, एक बार x प्लस 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। यही दोनों तो निकालना था हमें, यही दोनों निकाल के दिखाना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसका हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुटीर उद्योग जो है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 से 3 अधिक थी। एक दिन क्या हुआ, देखा गया बार बार निर्माण हो रहा था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि दाम बढ़ गया, क्या हो गया, बर्तनों की संख्या 2 से 3 अधिक हो गए। यदि उस दिन कुल लागत 90 रुपया है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत हमें बता के दिखा देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 लिखें। क्या, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, उसके बाद क्या है, प्रत्येक नग की लागत कितना रुपया में बेचारा आया है, लागत बराबर दिया गया है कितना, 2x प्लस 3 हो जा रहा है, क्योंकि 2 बनने से हो जा रहा है। तो कुल लागत कितना हो गया, कुल लागत दिया गया है 90 रुपया। अब प्रश्न से हम क्या करते हैं कि x और 2x का मल्टीपल 90 के बराबर करते हैं, तो 2x² प्लस 3x बराबर 90। अब क्या करेंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर हो गया 0। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं, देखेंगे इसमें से अब हम क्या कर लेते हैं, देखें तो 2x² अब माइनस क्या कर सकते हैं, 12x प्लस 15